एक ही गमले से सैकड़ों नींबू लेने का ये तरीका अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये माली का सीक्रेट है जो आज मैं शेयर कर रही हूँ। यदि आपको भी बहुत शौक है कि गमले में नींबू का पौधा लगाएं और एक ही गमले से कम 100 नींबू तो ज़रूर तोड़ पाएं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ ये पहले मैंने इम्प्लीमेंट किया है, देखा है कि ये सक्सेसफुल है, फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, नींबू के पौधे को यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो सबसे बड़ी चैलेंज ये आती है कि इसके फूल जो हैं वो सूख कर गिरने लगते हैं। फूल छोटे छोटे रहते हैं या फिर पीले पड़ जाते हैं। ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो सबसे पहली टिप जो आपको ध्यान देना होगा कि नींबू में, जैसा कि हम सबको पता है कि फरवरी में बहुत सारे इस तरीके से जो है फूल बनने लगते हैं, लेकिन ये फूल बड़े हो जाएं, फूल खिले और ये पीले होकर ना गिरें, इसके लिए सबसे पहली टिप आप ध्यान रखिए कि नींबू को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। बहुत ज़रूरी है कि इस गमले को आपने जहाँ भी रखा है वहाँ सुबह से लेकर के शाम तक की धूप आती रहे। इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं है कि 4 घंटे 5 घंटे, क्योंकि फैब में वैसे भी धूप जो है बहुत तेज़ नहीं होती है। लेकिन जितनी भी धूप है ये आपके नींबू पर बहुत सारे फूलों को इस तरीके से लेने में हेल्प करेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप क्या है? नींबू के पौधे को आप पानी कितना देंगे इस पर डिपेंड करता है कि आपके फूल सूख कर गिरेंगे नींबू के या नहीं। नींबू के पौधे को मान लीजिए आज आपने पानी दे दिया, तो इसके बाद कम से कम 20 डेज के बाद ही आप वाटरिंग करेंगे। आपको बिल्कुल चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मिट्टी सूख जाए तो पानी दीजिए, नहीं। 20 दिन, कम से कम 15 दिन तो बिल्कुल शांत रहिए, उसके बाद ही कहीं जा कर के आप पानी दीजिए। लगातार पानी देने से क्या होगा कि पत्ते सारे गिरेंगे, जैसे मेरे पौधे में दिख रहे हैं। 2 दिन इसमें लगातार पानी जो है गलती से चला गया था, जिस वजह से इसके पत्ते सारे गिर गए। हालांकि नींबू पर जब बहुत सारे फूल आने लगते हैं तो वैसे भी इसके पत्ते गिर जाते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, कोई नाइट्रोजन युक्त खाद अभी नहीं देना है जब इसमें फूल बन रहे हैं। अभी सिर्फ वो खाद देना है जो आगे आपको बता रही हूँ, पोटेशियम और कैल्शियम। 2 चीज़ें ही अभी नींबू के पौधे को चाहिए फरवरी मार्च में, तभी इसमें फ्रूटिंग अच्छी हो पाएगी। अब फूलों के सूखने का क्या वजह है ये मैं पहले बता देती हूँ। जब आप लगातार पानी देते हैं तो इसके फूल छोटे ही रहेंगे और पीले होकर के गिर जाएंगे। तो बस ये एकमात्र छोटा सा नुस्खा आपको फॉलो कर लेना है कि पानी 15 दिनों के गैप पर देना है। तब जब आपके गमले की हालत ऐसी दिख रही है जैसे मेरे गमले की दिख रही है, यानी कि फूल बनने के क्रम में आपका पौधा रेडी दिख रहा है, तो पानी का विशेष ध्यान रखना है। चौथी इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि यदि आपने नया पौधा लिया है तो वेल्ड्रन सॉइल में लगा दीजिए। कोई सॉइल का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जैसे 30% कंपोस्ट यदि आप इसमें मिला देंगे तो आपका पौधा ठीक चलेगा, यदि अभी लिया है आपने तो। और पहले से पौधा आपके पास है तो रीपॉट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नींबू पर एक और वीडियो मैंने शेयर किया था 1 महीने पहले, वो खाद देने के बाद ही आपको ये खाद देना है। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है आप लिंक मांग लीजिए, पहले उसको देख लीजिए, वो खाद दीजिए और 15 दिनों के बाद फिर ये खाद दे दीजिए। यह है डीएपी। 1 चम्मच डीएपी को मैंने पानी में घोला और देखिए सिर्फ 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पानी दे करके भर दिया है। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच डीएपी घोल करके दिया और ठीक 2 से 3 दिनों के बाद का ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे फूल खिले खिले से नज़र आ रहे हैं, फूलों की संख्या बढ़ गई है, पतली पतली सी ब्रांच पर भी बहुत सारे फूल बनने लगे हैं। हालांकि मेरे गमले में फूल झड़ नहीं रहे हैं अभी तक, लेकिन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि आपका पौधा अंडर न्यूट्रिएंट हो जाए, तो यानी कि किसी भी प्रकार के खाद को 15 से 20-25 दिनों के गैप पर नींबू में ज़रूर डालना है। देखिए जैसे सभी फूल अब खिलने लगे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट टिप जो अभी आपको करनी है, एक ही बार करना है, वो बार बार रिपीट नहीं करना है। आपको लेना है 1 चम्मच शहद और इस तरीके से जितने भी फूल बने हैं उन सब पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। ये शहद वही है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं या जैसे भी इनटेक करते होंगे आप। बस इतनी ही मात्रा लेनी है, आधा लीटर पानी लीजिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, एक बार ही करना है। इससे आप देखेंगे अगले दिन, मान लीजिए आज आपने किया है स्प्रे, तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि पौधे में जो फूल जो खिल नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था पीले होकर के झड़ जाएंगे,
वो फूल अब खिलने लगे हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है। एक चीज़ अब इसके बाद डालना है कैल्शियम युक्त खाद। कैल्शियम युक्त खाद के लिए या तो आधे चम्मच चूना डाल दीजिए या फिर आप बोन मील भी डाल सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां दे सकते हैं 1 चम्मच। मेरे पास बोन मील है तो 2 चम्मच के करीब ऐसे ही सूखा बोन मील मैं गमले में मिला दूंगी। देखिए, नींबू के पौधे में कांटे बहुत होते हैं, तो जब कभी भी आप खाद वगैरह दे रहे हैं ग्लव्स ज़रूर पहनिए। मैंने बहुत ध्यान रखा है कि कांटे लगे ना, नुकीले इसके कांटे होते हैं। देखिए, एक एक इसकी स्टेम पर ना नींबू के फूल आ रहे हैं, और ये जस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे को मेंटेन किया है। जैसे सभी पौधों को खाद देते हैं वैसे नींबू को खाद बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल वैसे स्प्रे नहीं करना है, अदरवाइज इसके फूल सूख करके गिरेंगे और यही प्रॉब्लम आती है। ये जो बोन मील है 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया इसमें, एक ही बार डालना है। अब ये पौधा रेडी हो चुका है। अब इसके फूल जो है खिलेंगे और फलों की संख्या भी बढ़ेगी। बार बार खाद नहीं देना है, कम से कम 25-30 दिनों का गैप मेंटेन करना है। पानी बिल्कुल नहीं देना है, और मिट्टी आप देख लीजिए कितनी ड्राई है। मिट्टी में मॉइस्चर एकदम नहीं होना चाहिए। यदि मिट्टी में मॉइस्चर होगा तो फूल कभी भी इसके खिलेंगे नहीं। इस तरीके से नींबू के पौधे पर फरवरी मार्च में ये ध्यान रखना है। अब तक आपने नहीं किया है तो सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, अभी भी लेट नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोग स्टार भेज करके फेसबुक पर सपोर्ट कर सकते हैं मुझे आपके सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।